Hello everyone, a very good afternoon. I welcome you all on behalf of entire CQS team on our today's guest lecture is about financial literacy. When the word comes up financial literacy, जिसका मतलब होता है कि why and what is the need of finances in our area or in our life, right? So फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत पड़ी क्यों रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में फाइनेंशियल लिटरेसी की? व्हाई वी नीड टू अर्न मनी एंड नॉट ओनली जस्ट अर्निंग अ मनी, इट्स अबाउट हाउ वेल कैन यू हैंडल योर मनी इटसेल्फ। आपको अपने पैसे को हैंडल किस तरीके से करना है वो भी मैटर करता है, राइट? सो फर्स्टली व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी, so we have to understand हम अपनी पर्सनल वेल्थ को, अपनी प्रेजेंट इनकम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारी वेल्थ है, हाउ वी आर मैनेजिंग our wealth, which is based on our how we are creating our wealth based on your present, and there are some reasons which is basically based on the study of OFWS work abroad due to some of the following reasons. What is the need of the individual to work in abroad? Abroad में जाकर काम करने की कौन-कौन सी reasons होते हैं? There are different reasons for building your house, for making your career in overseas. अगर हमें अपना career बाहर बनाना है, प्लस अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, एजुकेशन सेक्टर के लिए, अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, या फिर ज्यादा पैसा कमाने के रीजन से भी इंडिविजुअल वेंट टू अब्रॉड टू सेव द फ्यूचर एज वेल, फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट एज वेल। एंड अगर उसे ट्रेवल करना है और दूसरी कंट्रीज को दिखना है, दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ OFWs. When I am talking about the reality, आपके पास आप अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, राइट? वी आर क्रिएटिंग आवर वेल्थ, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ at the same scenario, we have to understand one more thing. That one more thing is all about आपका earn किया हुआ money, where exactly it is going. So we have to measure that particular thing as well. आप जो earn कर रहे हैं, क्या वो आपका earning आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, या आप सिर्फ इंजॉयमेंट में अपने फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, या अपने हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस में यूटिलाइज कर रहे हैं आपका अर्न किया हुआ पूरा इनकम, या फिर आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने में यूज कर रहे हैं, और इट इज यूजिंग टू पे ऑफ योर डेट्स विच इज फॉर द ट्रिप। आप अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए यूज कर रहे हैं जो आपकी ट्रिप के अंदर यूज की गई है, राइट? There are n number of reasons. वहीं पर इस चीज को समझना, जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द बजट सिनेरियो एज वेल। आपका बजट किस तरीके का है, राइट? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बजट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट योर टोटल इनकम. व्हाट इज योर इनकम and how much is the total expenses that you have? Let's say I have my total income is 3400 only. And when I am talking about my expenses are 4000, which means the 600 rupees is deficit, which in future become my debt, right? जिसको हम पे ऑफ करेंगे बाद में। तो 600 रुपए जो मेरे पास पॉकेट में था ही नहीं, मैंने वो खर्च किया, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर व्हाट एग्जैक्टली द फाइनेंशियल लिटरेसी इज। पैसा को सेव करना, मनी को मेंटेन करके रखना, सेव करना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? When I am talking about in our India, only 24% Indian youth is able to understand the financial literacy. सिर्फ और सिर्फ 24% हमारा यूथ ऐसा है, अकॉर्डिंग टू दी 2019 सर्वे, सिर्फ और सिर्फ 24% यूथ को फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज है, जो सेविंग की बात करता है, या वो सेफ की बात करते हैं हम, ठीक है? So when I am talking about 600 is here, you able to see in my first case study that is 600 is my deficit amount, and in the second case study आपके पास total income है 3400 और आपने पूरा
3400 ही एक्सपेंस में खर्च कर दिया, विच मीन्स आप बैलेंसिंग फिगर पे हो, आपके पास सेविंग कुछ भी नहीं है फॉर योर फ्यूचर पर्पस. And when you have 3400 money in your pocket, spending only 3000 rupees, which means 400 rupees is the surplus, जो कि आपका सेविंग में यूज होगा. So the third case study is the most important and the first top most criteria for the individual life. And the second case study जहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर है, उसको हम बोल सकते हैं वो हमारा सेकंड ऑप्टिमेंट होना चाहिए कि हाँ हम उसे यूज कर सकते हैं कि जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं. लेकिन जो फर्स्ट केस स्टडी है जहां पे आपका 600 का डेफिसिट आ रहा है, वो कभी भी नहीं होना चाहिए. मींस आपके एक्सपेंसेस कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा नहीं होने चाहिए. और हम अगर अपनी आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा होंगे, विच मीन्स यू हैव टू बोरो दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी. आप वो फंड को क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं XYZ से, जो कि आपके डेट्स को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. राइट वो आपके कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिन एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. राइट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वी कैन कंट्रोल, phone cards, telephone bills, cell phone bills we can control, family expenses and some personal needs as well. Right so expenses हम जो usual expenses कर रहे हैं, उन expenses में से हम किस तरीके से अपनी फंड को मैनेज करें और अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करें, सो दैट वी गेट टू नो हमें कहां पर और कौन सा मनी जो है उसे नहीं खर्च करना, किस पर्टिकुलर पोर्शन पे कौन सा हमारा अनयूजुअल एक्सपेंस है जिसे हम स्पेंड नहीं करेंगे, जिसे हमें खर्च नहीं करना, सो दैट इट विल गोइंग टू बिकम द सेफ फॉर यू फॉर योर फ्यूचर पर्पस, जो कि आपके फ्यूचर पर्पस के लिए आपका सेविंग बनेगा. राइट इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो सबके दिमाग में दो चीजें आती हैं, क्या हम अपनी हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा ना करें. राइट अब मैंने लोन लिया है, हो सकता है वो एजुकेशनल लोन हो सकता है वो होम लोन हो. सो दिस इज समथिंग क्या आपने अपना होम लोन, क्या आपने अपना लोन पे ऑफ नहीं करना, ऑब्वियसली हमें लोन पे ऑफ करना है. क्या हम खाने पे नहीं खर्चे करेंगे, ऑब्वियसली हम करेंगे. क्या हम कहीं घूमने ना जाएं क्योंकि हमें सेविंग करना है, नहीं हम घूमने भी जाएंगे. मतलब हमें बस ये समझना है what is my need and what are my wants. So there is the difference between the needs and the wants. आपके needs क्या है और आपके wants क्या है, उन दोनों को understand करना, उन दोनों को समझना is your first most important priority. So when I am talking about the needs, सबने सुना है और पढ़ा भी है, रोटी कपड़ा मकान, जो कि हमारी क्या है, हमारी जरूरत है, जो हर एक जने की जरूरत होती है. सो बेसिक कंजप्शन लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर विच इज रिक्वायर्ड, विच इज नीड ऑफ द इंडिविजुअल. सो अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं, सो इंडिविजुअल को क्या करना होता है, दे हैव टू ऑर्डर टू लिव एंड एडवांस इन योर वर्क. राइट हम कोई भी हमारा वर्किंग है, कोई भी इंडिविजुअल है, ऑब्वियसली दे हैव टू यूटिलाइज और कंज्यूम देयर अमाउंट ऑफ मनी इन फूड, क्योंकि हमें जीने के लिए तो खाना पड़ेगा ना, और कपड़े की भी जरूरत है, प्लस हमें रहने की भी जरूरत है, एक शेल्टर होना चाहिए. सो दीज आर सम माय नीड्स जिसे फुलफिल करना इज माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वांट्स वी कैन सी अ लग्जरी आइटम्स एज वेल. खाने के लिए फूड है हमारे पास, बट इफ आई विश टू ईट पिज्जा, राइट, इफ आई कैन से आई विश टू ईट बर्गर ऑन एन डेली बेसिस, राइट. सो नॉन बेसिक आइटम, जैसे हम बोल रहे हैं मुझे ज्वेलरी चाहिए पहनने के लिए, मुझे तो डायमंड चाहिए पहनने के लिए, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए है. सो ये सारी मेरी क्या है, दीज आर नॉट बेसिक नीड्स. सो दीज आर नॉट नीड्स, दीज आर वांट्स, हमारी ख्वाहिशें हैं जिन्हें हमें पूरा करना है. राइट तो हम अपनी ख्वाहिशें तो रोक सकते हैं, लेकिन हम अपनी जरूरतों को नहीं रोक सकते हैं. राइट सो थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू हैव बट कैन लिव विदाउट इट. आपको चाहिए, मुझे भी लैम्बोर्गिनी में बैठना है, राइट, आई ऑल्सो वांट मर्सिडीज. सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ये आपकी क्या है, ये हमारी विशेस है. ठीक है, ये हम चाहते हैं ऐसा होना, बट उसके लिए आपको पहले सेविंग आनी चाहिए. अगर आप है सिर्फ और सिर्फ सेविंग अगर आपके पास है, तभी आप अपने वांट्स को फुलफिल कर सकते हो. राइट सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन योर नीड्स एंड योर वांट्स. सो आर यू गाइस अवेयर what are the difference between your needs
एंड योर वांट्स आफ्टर दिस। आपकी नीड्स क्या है और आपकी वांट्स क्या है, क्या आप उसे अब क्लासिफाई कर पाएंगे? क्या आपको अपनी नीड्स को पहले फुलफिल करना है या आप अपने वांट्स को फुलफिल करना चाहते हो? हेलो, am I audible to everyone? आई जस्ट वांट कि हमारा सेशन जो हो ना वो थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन हो। अगर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा, इट इज नॉट सेम लाइक मैं आपको सिर्फ एक लेक्चर दे रही हूँ विच यू जस्ट टू, बल्कि वो होना चाहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। So I also get to know what exact the issues if you guys are facing. Please do let me know so that I can help you out in it. Because communication हमेशा two way होगी तो ही आपको requirements का पता चलेगा, आपकी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा। I don't want to make it little boring. Thanks for letting me know. Okay. So the next thing which comes up, this is all about savings. अभी हमें ये समझ में आया कि हमारी नीड्स और हमारे वांट्स दो अलग अलग चीजें होती हैं। वहीं पर हम सेविंग्स की बात करते हैं। सो सेविंग्स बेसिकली क्या होती है? सेविंग्स रेफर्स टू द पार्ट ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम जो कि हम अपने घर लेकर के जा रहे हैं अपनी कंजप्शन करने के लिए। एक महीने में आपने जितना काम किया, राइट, या फिर हमें पॉकेट मनी मिली घर से, पॉकेट मनी मिलने के बाद में आपने उस पॉकेट मनी को कहां पर यूज किया, पॉकेट मनी को कहां पर स्पेंड किया, जो पॉकेट मनी आपको आपके घर से मिली। तो हमें दो तरीके से हम सेविंग कर सकते हैं। पहला, अगर हम अर्न नहीं कर रहे हैं, मींस अब इफ वी आर नॉट एम्प्लॉयड, राइट, तो उस केस में वी गेट द मनी फ्रॉम अवर फैमिली ऑन विद हैविंग द नेम पॉकेट मनी, राइट। और जब हम जॉब करने लग जाते हैं तो उस टाइम पर आपके पास में क्या होता है, उस पर्टिकुलर टाइम सिनेरियो पे हमें हमारी अर्निंग मिलती है जिसमें से पार्ट ऑफ पोर्शन हम अपने घर लेकर के जाते हैं जिसको हम कंजप्शन में यूटिलाइज करते हैं कि हमें कहाँ खर्च करना है। तो हमारी सबसे पहला मोटिव जो होता है वो हमारी नीड्स और हमारी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करना होता है। उसके बाद में हमें स्विच करना होता है हमारे वांट्स क्या है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, income minus saving is equal to not saving, income minus expenses is not saving। आप अपने जो अगर जितना कमाया है, जो हमने दिखाया कि आपने 3400 कमाया जिसमें से आपने 3000 खर्च किया, बाकी जो बचा हुआ पैसा है 400 रुपए, वो आपका सेविंग है नहीं। अगर आप अपनी सेविंग को पहली प्रायोरिटी रखना जब से शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी होती है हम उसको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, राइट। सो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आप अपनी सेविंग को अगर फर्स्ट रखेंगे तो वो हमारी क्या होगी, पहली कंसिडरेशन होगा, राइट। तो हम उसे फर्स्टली कंसीडर कर पाएंगे। वहीं पर हमारे पास नेक्स्ट होता है रीडिफाइनिंग योर सेविंग। इट मस्ट बी डिफाइंड एज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस दैट बाइज योर फ्यूचर। आपके पास पैसा है जो कि अभी अगर हम देखें एक छोटा सा एग्जाम्पल, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अभी पूरे वर्ल्ड ने कोविड फेस किया है, सो उस टाइम पर बहुत जॉब्स भी गई हैं। अगर मैं उस जॉब्स की बात करूंगी कि कितनी जॉब्स चली गई हैं, तो उन जॉब्स के जाने के बावजूद, कितने लोग एग्जिस्ट कर पाए? ओनली दोज पीपल एग्जिस्ट जिनके पास कुछ अमाउंट ऑफ सेविंग था, एटलीस्ट वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, कम से कम रोटी कपड़ा मकान की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल कर पाए, भूखे नहीं सोए। और वहीं पर बहुत लोग थे जो कि भूखे भी सोए हैं, बट गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, राइट। सो अगर आपके पास सेविंग है, आप किसी भी तरीके से उस चीज को फुलफिल कर सकते हो और टफ से टफ सिचुएशन को किस तरीके से आपने हैंडल करना है और बाहर निकलना है, वो हमें कंसीडर करना इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेजेस बहुत सारी होती हैं, आपका मनी कहाँ से आ रहा है उसको देखना,
आप कहाँ पर काम कर रहे हैं उस चीज को समझना, राइट। सो सब अब क्वेश्चन आता है हमारे पास में, हाउ मच डू यू लव मनी? आप अपने पैसे से कितना प्यार करते हो? सिर्फ उतना कि आप सुकून से मर सको, राइट। सो हाउ मच डू यू लव योर मनी? इनफ टू डाई विद मनी इन योर बैंक ओनली, या फिर उतना पैसा जितना आपके बैंक में रखा हुआ है, बैंक में देखते देखते ही पैसे को कि मैं मरना चाहती हूँ, क्या उतना ही प्यार करते हैं हम मनी से, या फिर हम उस मनी को स्पेंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उस अमाउंट को सिर्फ बैंक में रखकर ही कि हाँ मैंने कमाया और मैंने वो सेव किया, वो पैसा मैंने बैंक में रखा, और वो टाइम पीरियड के बाद में कुछ हो गया, इंसान की डेथ हो गई, इंडिविजुअल गॉट डाई। देयर आर एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु डू दिस एज वेल। सो सेविंग इज नॉट अबाउट कि जो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए आप कर रहे हो, सिर्फ फ्यूचर को कि हमारा फ्यूचर अच्छा जाए, मैं उठाकर पैसा बैंक में जमा करना चाहती हूँ, सिर्फ उसलिए सेविंग नहीं किया जाता है, राइट। मनी इज बेसिकली जो हेल्प करता है हमारा कट द कॉर्नर्स टू सेव, राइट। मनी इज अबाउट वेयर यू आर स्पेंडिंग, आप अपने पैसे को कहाँ स्पेंड कर रहे हो। डू यू नो, if I am talking about the actual scenario about the financial literacy and the money in the particular scenario, so 18,830 crore of unclaimed asset in India as of 2019. So आपकी बैंक में ये पैसा रखा हुआ है जिसको कोई क्लेम करने ही नहीं आया अब तक। सो सेविंग इज नॉट अबाउट जहां पर आपने जाकर के अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक में रख रखा है, तो जो अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ रुपए जो बैंक में रखे हुए हैं वो मनी किसको बिलोंग करती है? Who does this money belong to? People who not claimed it even for more than 10 years. कोई इनहेरिटेंस नहीं है उनका। सो व्हाई डिड दे सेव अप सो मच मनी जिसे वो स्पेंड ही नहीं कर पाए, ना ही वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को वो पैसा फॉरवर्ड कर पाए, राइट। सो एंड देयर आर इंडिविजुअल्स हु जस्ट बिल्ड असेट इवन इन देयर रिटायरमेंट टाइम पीरियड, राइट। सो वो ही क्यों करते हैं कि मेरे को सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पर ही करना है। सो ऐसा क्यों किया जाता है, ये माइंडसेट क्यों है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे को अर्न करना है, मनी को अर्न करना है, और मुझे जब असेट बिल्डअप करना है या फिर रिटायरमेंट के टाइम तक, क्योंकि तब मेरे पास पैसा होगा। देयर आर अनफोर्सीन कॉस्ट देयर बिकॉज व्हाई पीपल बिल्ड असेट्स इवन इन रिटायरमेंट, अनफोर्सीन कॉस्ट, लेगेसी एंड फीलिंग सिक्योर, दे फील सिक्योर कि उस टाइम पर ज्यादा सिक्योरिटी होगी। Then and they fear of running out of money, कि उनका पैसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। So it's about their mentality, they just don't want to give to anyone. It's not only about they are not interested to give it to anyone, it's about they just have the mentality to save the money, क्योंकि उन्हें अपना future secure करना है। Even they are not even forwarding this amount of money to their children as well, जो कि ना ही वो अपने बच्चों को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जबकि हमारे बैंक में, हमारे इंडिया में हमारे बैंक के अंदर 18 करोड़ रुपया रखे हुए हैं, पिछले 18 करोड़ 830 करोड़ रुपया रखा हुआ है, जो कि किसी ने भी पिछले 10 सालों में क्लेम नहीं किया, बस ये पैसा रखा हुआ है, राइट। सो क्योंकि लोगों को लगता है, या ये वी कैन से अ मेंटालिटी एज वेल, बट वी कैन से लोगों को लगता है ऐसा कि अगर वो पैसे को स्पेंड कर देंगे, चाहे मैं ये बोलूं किसी और टर्म डिपॉजिट में या किसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर भी अगर स्पेंड किया जाए उस मनी को, तो अगर वो स्पेंड कर देंगे तो वो पैसा कभी उनके पास लौट कर वापस नहीं आएगा। ये मेंटालिटी है कि अगर वो स्पेंड करेंगे तो वो मनी कभी वापस नहीं आती, राइट। सो ये चीज हमें दिमाग में रखनी चाहिए हमेशा एक, कि व्हाई वी अर्न मनी इफ यू कैन स्पेंड इट। आप वो पैसा कमा ही क्यों रहे हो, वो पैसा हम कमाई क्यों रहे हैं अगर हम उसे स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं।
या हम उसे स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे कमाने का कोई फायदा नहीं है। आपको उसे स्पेंड भी करना है और आपको उसे सेव भी करना है। सो आई जस्ट ट्राई टू हेल्प यू आउट हाउ टू मेक द बैलेंस, कैसे आपको उसमें बैलेंस बनाना है, राइट? सो उस केस में अगर हम ये बोले, अगर आपको कोई बोले कि आप सिर्फ और सिर्फ सेव कीजिए पैसे को, तो ऑब्वियसली विच इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ जहां पे 75% इंडिया इज लिटरेट, where 75% of India is literate, means population जो है वो literate है, सिर्फ 24% of adults financially literate, मतलब कि सिर्फ 24% इंडियन अडल्ट जो है, जो जानते हैं, जो फाइनेंशियली लिटरेट हैं, they are just aware about the savings, they are just aware about the debts, they are just aware about the different things। अगर हम उस 24% लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स के बारे में जानते हैं, या हम कह सकते हैं डेट्स के बारे में जानते हैं, या हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, और वी कैन से बजटिंग एक्सेप्ट, राइट? बाकी लोग कहाँ हैं? एंड वहीं पर अगर हम ये बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द 50%, so 50% of Indians, so 50% of Indians save 0% to 20% of their saving। जो 50% इंडियंस है वही से वो है जो 0 से लेकर के सिर्फ 20% तक का सेविंग करती हैं, टू सेव ऑफ 0% to 20% ऑफ देयर अर्निंग। वो जितना कमा रहे हैं, अगर वो 40,000 कमा रहे हैं हर महीने, या 50,000 या 1 लाख, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 50% इंडियंस ऐसे हैं जो 0% से लेकर 20% तक की अपनी अर्निंग की सेविंग करते हैं, राइट? उनकी वो अर्निंग भी हो सकती है, उनकी वो सैलरी भी हो सकती है, अपने बिजनेस के थ्रू भी हो सकता है, राइट? सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो सेविंग टू मच भी नहीं होनी चाहिए, बट या सेविंग इज इंपॉर्टेंट एंड सेविंग इज नेसेसरी, नॉट टू मच सेविंग, बट सेविंग इज इंपॉर्टेंट। द कैश फ्लो गेम, एक कैश फ्लो गेम होती है, आप अर्न कर रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, और वहीं पर आपके असेट्स और लायबिलिटीज होती है, राइट? सो जॉब और प्रोफेशन से आपके पास इनकम आती है, इनकम को आप खर्च करते हैं, और अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं, जब आपका डेफिसिट बन जाता है, तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। और वहीं पर अगर हम बोलते हैं हमने असेट्स पे पैसे को लगाया, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो धरती क्या है? बढ़ते आए हैं, धरती गोल है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम पैसे को सेविंग में डालेंगे, अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर अगर हम टर्म डिपॉजिट्स करते हैं, एफडी आरडी करते हैं, तो आपने क्या किया? अपना सेविंग पैसा खर्च किया। जब हम पैसे को खर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा इनकम क्या होता है? जनरेट होती है। अब बहुत सारे माइंडसेट होते हैं, अरे यार मैं तो सिर्फ 10,000 अर्न करती हूँ, या मैं 10,000 अर्न करता हूँ, सो आई डोंट हैव इनफ मनी टू सेव, आई डोंट हैव गुड इनफ आइडियाज हाउ टू सेव, मेरे को लोगों पर विश्वास नहीं है, मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगी। सो ये सब हमारे क्या है? नेगेटिव माइंडसेट है, जिसको हमें हटाना है। और वो कैसे हटा पाएंगे? जब वो 20% लिटरेसी है ना हम लोगों की, जो सिर्फ 24% की जो लिटरेसी है हमारे फाइनेंशियल यूथ के अंदर, फाइनेंशियल लिटरेसी, उसको जब हम 70 to 80% कर पाए, सो वी कैन अटेन द फाइनेंशियल फ्रीडम। इनफैक्ट अगर हमें ये चीजें पता चल जाएंगी, वी कैन बी रिच एज वेल, जब हम सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। सो काम किया जाता है पैसे कमाने के लिए, पैसा हम कमा रहे हैं किसके लिए? काम करके हम पैसा कमा रहे हैं, राइट? पैसा कमा रहे हैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। हम कहाँ हैं अभी, उसे समझना, और हमें कहाँ जाना है, हम फ्यूचर में कहाँ अटेन करना चाहते हैं। सो एक सिंपल से 3 स्टेप्स हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के आने की: प्लानिंग, सेव एंड इन्वेस्ट, जो कि हमें शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं। अगर हम अपनी एग्जाम का भी प्रिपरेशन करते हैं, हमें पता होता है वी हैव टू बी अवेयर कि अगर मेरा 15th को एग्जाम है तो आपको कितने चैप्टर्स 10th तक खत्म करने हैं। सो दैट पर्टिकुलर सिनेरियो देयर यू हैव टू प्लान, and after planning you have to save itself,
and save. If you able to save, then only you able to invest that particular amount of money. So planning, saving and investment. So planning comes first. So you have to plan first, then you have to save a particular amount of money. So for fulfilling your family goals itself, education, housing, health, retirement, and the time frame. कब तक आपको क्या चीज खत्म करनी है? Education. When will all the children, siblings finish high school or colleges? Housing. When can you buy your own home? Or at least make the down payment of your new home. रिटायरमेंट, कौन से स्टेज पर रिटायरमेंट आएगी? रिटायरमेंट आएगी तो क्या हमने रिटायरमेंट का प्लानिंग पहले से करा हुआ है? क्या आपने अपना हेल्थ प्रोटेक्शन लिया हुआ है? So do all the children have the required vaccination? Do all adults have the family health plannings? So this is required. Should saving and investment. So when I'm talking about the savings, when I'm talking about the investment, how much and until when should you save? कब तक सेव करना है? Where and how much to invest? कहां पर इन्वेस्ट करूं? कितना इन्वेस्ट करूं? कितना परसेंट इन्वेस्ट करूं? एटलीस्ट अपनी अर्निंग का 20% you have to invest. Every month you have to invest at least 20% of your earning. Immediately कुछ नहीं मिलता है, बट हाँ अगर हम वो काम करते रहते हैं तो उसके साथ साथ आपको अटेनमेंट मिल जाता है. वहीं पर अगर मैं अलग अलग एरियाज की बात करती हूँ, अलग अलग सिनेरियोज की बात करती हूँ, आपके अब सेविंग की बात करें. सो सेविंग बेसिकली क्या है? जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है आपकी पर्सनल इनकम का, जो आपकी फ्यूचर में आपकी क्या करने वाला है? हेल्प करने वाला है. जो आपकी ऑब्स्टिकल्स है उनको रिमूव करेगा. एंड द थर्ड स्टेप टू अचीव a financial freedom, that is invest. So make your money grow, invest your saving in money, making your assets, make your money work for you. आपने जो वो मनी बनाई है, अब वो आपका जो पैसा है क्या वो आपके लिए है? So save to invest, जिससे और पैसा जनरेट कर पाओ, कैश फ्लो पे काम करो, and investments को attain करो. So investment, where do you have to invest? Right now, if I am talking about the different scenarios of the different area itself, so Indian financial literacy में जहाँ पे 24% है, वहाँ पे 21% हरियाणा की लिटरेसी है फाइनेंशियल लिटरेसी, 33% गुजरात फाइनेंशियल लिटरेसी, कर्नाटका की हमारे पास में 25% लिटरेसी है. वहीं पर आपका जो सिक्किम है 8%, नागालैंड 8%, पंजाब also 13% of literacy we have. So overall this is 24%. राइट. चाइना की फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात करते हैं 28% है. वहीं पे रशिया की फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं बात करती हूँ वो 28% है. वहीं पे ब्राजील की बात करती हूँ 35% है. रशिया की 38% है. साउथ अफ्रीका की 42% है. सो वी also have to invest more to fulfill the future requirements. Right? So this is the only time. Now is the time to start. The kick start, as we can say, the kick start of your career, and this is the kick start to your investment as well. At least after graduation, we all have to be aware how to invest, where to invest, how much do we have to invest. And इन चीजों का knowledge you have to give to your parents as well. Because if you do the investment, always investments helps you out to make your future bright and to fulfill your as well as your future needs and the future wants as well. Because हमारा पहला फोकस क्या है? हर किसी को लग्जरी लाइफ जीने का हक है. तो वो कैसे होगा पूरा? जब आप एक प्लानिंग के थ्रू चलेंगे, प्लानिंग के थ्रू सेव करेंगे, सेव करके इन्वेस्टमेंट करेंगे. जब आप अपने फंड को इन्वेस्ट करेंगे, एट द एंड इन्वेस्टेड मनी को आप अपने फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं, एंड इट गिव्स यू द पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न इटसेल्फ. सो इफ द इन्वेस्टमेंट इज प्रॉपर्ली अंडरटेकन, द रिटर्न विल बी commensurate with the risk it assumes. Right? So this is about your planning itself. This is about your financial literacy, where we have to consider the urban area, where we have to consider the woman itself. कि एक
इंडियन वुमेन को कितना रिक्वायरमेंट है एक फाइनेंशियल लिटरेसी का, एंड विच इज द सेम एज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू सेव. सो एक सोसाइटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल किस तरीके से प्ले किया जाता है. सो वुमेन परफॉर्म्स स्पेसिफिक सेवरल रोल्स in their family and the outside itself. Every individual have their back seat, right? जहां पे आपको फ्रंट एंड पे भी काम करना होता है और बैक एंड पे भी काम करना होता है, जहां पे हमें अपना ऑफिस एरिया, प्रोफेशनल एरिया भी मैनेज करना, एंड एट द सेम टाइम you have to manage your family itself. So in that particular scenario, urban area and rural areas दोनों ही एरा के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत रिक्वायरमेंट है टू मेक, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कंट्री विच इज अ डेवलपिंग कंट्री. टू मेक इट डेवलप्ड वी हैव टू लर्न, एंड फॉर मेकिंग आवर कंट्री डेवलप्ड, टू मेक आवर इकोनॉमी at a good stake, we all have to understand about the financial literacy, right? So any one of you, thank you so much everyone for giving the attention towards the session. Any one of you have any type of any doubt, or if you wish to share something about the financial literacy, then the stage is yours. Please do let us know. Okay, so if there is no doubt, thank you so much. Thank you everyone for joining the session. Thank you. Thank you for understanding about the financial literacy and making it a good. I'm assuming now you all just able to understand what exactly the investment and the saving is. So each and every one of you at least save 20% of your earning. Either it may be your pocket money, or if you are earning, so 20% you have to save to make your future bright. So with this, I'm ending this session here only. Till that, we'll meet in our next session. Till that, stay safe, take care, have a nice day. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you.